और अब खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना आंदोलन में शामिल होने रायपुर आ रही मितानिनों को पुलिस ने रोक लिया। रोके जाने से नाराज मितानिनों ने नेशनल हाईवे 130 जाम कर दिया। वहीं जाम के चलते दोनों ओर से 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बेमित्रा से खबर, जहां पर नौरंगपुर में पिछले 1 माह से विद्युत आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीण परेशान हैं। गांव में लगे 100 केवीए और 63 केवीए के ट्रांसफार्मर फेल हो चुके हैं, जिसके कारण किसानों की फसलें सिंचाई के अभाव में सूखने लगी हैं। तो वहीं इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक लिखित ज्ञापन सौंपा है। आवेदन में बताया गया कि अधिकारी लगातार आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन अब तक नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं कराया गया है। ट्रांसफार्मर जल गए एकर नाम से कलेक्टर ऑफिस आया। अब कोई भी ऑफिस में जाते हैं तो सब गोल गोल बातें करके घुमा रहे हैं साहब। कतेक दिन हो गए ट्रांसफार्मर जले? कम से कम हफ्ता भर हो गए, हफ्ता महीना। वो 63 अभी ना 100 तुहर पहले जले, 63 अभी जलाए हैं, उड़ा गए। 2 ट्रांसफार्मर जल गए? दोनों ट्रांसफार्मर जल गए। ट्रांसफार्मर जल गए। कलेक्टर में राय है हमारे 100 के और 63 के ट्रांसफार्मर 1 महीना से जल गए। बार बार यही सब ला हमारे संपर्क कर रहे हैं, आज आही कल आही ऐसे करके हमारे गोल गोल घुमावत। अभी तक ट्रांसफार्मर लगबे नहीं करते। हमारे काम पूरा टोटल भर्री किया है, हमारे सिंचाई नोजल से करथन। और पानी कितना समस्या, हमारे धान है सूखा थे और कोई हमारे वहां सुन भी नहीं कर सकते। तो हमारे कलेक्टर महोदय से हम राज्यपाल ने शुभकामनाएं दी हैं। कल ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाएगा और इसको लेकर शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने। कल पूरे देश में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाएगा और इससे पहले जो है राज्यपाल ने सभी को शुभकामनाएं दी। खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहां जिले में बाढ़ की वजह से कई गांव प्रभावित हैं। ग्राम पंचायत रेड्डी ग्राम पेजो झैर में एक ही परिवार की 2 बच्चियां निमोनिया बीमारी से ग्रस्त हो गईं। तो वहीं बाढ़ के बीच टीम ने दोनों ही बच्चियों का रेस्क्यू किया और उन्हें स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम को सौंपा गया। रेस्क्यू के दौरान क्षेत्र के विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। भिलाई से खबर, भिलाई के सेक्टर 7 गैरेज रोड के पास नाले में मिला ज्ञात का शव। हादसा या हत्या, पुलिस जांच में जुटी। शव मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पोस्टमार्टम के बाद मामले का खुलासा होगा। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। दुर्ग से खबर, जिला प्रशासन की ओर से लागू की गई नो हेलमेट नो पेट्रोल नीति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया और इस अभियान का नेतृत्व महापौर अलका बाघमार ने किया है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, MIC सदस्य देवनारायण चंद्रकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में भी समझाया गया। लगातार ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है और यहाँ दुर्घटना की संख्या लगातार कई एक्सीडेंट की वजह से हमारे बहुत से भाई बहन का मौत होते जा रहा है। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत आज दुर्ग नगर निगम के महापौर जी ने
दुर्ग शहर में एक अभियान चला करके लोगों को समझा भी रहे हैं और लोगों को फ्री में हेलमेट पहना करके आइंदा आगे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले को ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा महाअभियान का आज हम लोग ने उस तहत पे हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा है। लोग ये जानते हुए भी कि हमको कितना नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा भी चोट लगता है तो कितना नुकसान हो सकता है, उसके बावजूद भी लोग अवेयर नहीं हैं। हम एक प्रतीकात्मक रूप से अवेयर करने के लिए कि भाई आप एक व्यक्ति हो सकते हैं हमारे लिए, लेकिन आप अपने परिवार के लिए सब कुछ हैं। उन सब कुछ के लिए आपकी सुरक्षा जरूरी है। निश्चित तौर पे आरटीओ अधिनियम का नियम है कि हम गाड़ी जब खरीदते हैं और गाड़ी जब सड़कों पे चलाते हैं तो सुरक्षा के तहत हेलमेट लगा के हमको चलाना है। आज एक बहुत ही बड़ा नगर निगम के द्वारा महापौर के नेतृत्व पे यहाँ पे लोगों को जागरूकता सड़क अधिनियम बताने के लिए, सड़क सुरक्षा के तहत आप लगातार देख रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगातार गिरते जा रहे हैं, मृत्यु तक को प्राप्त कर रहे हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए एक अवेयरनेस की तरह आज प्रतीकात्मक रूप से नगर निगम की तरफ से जो लोग हेलमेट नहीं पहन को हेलमेट पहनाएगा और सुरक्षा के बारे में बताया कि घर में उसके पर पुलिस विभाग के द्वारा अभियान चलाया जाता है, चलानी कार्रवाई भी की जाती है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर हेलमेट वितरण के कार्यक्रम भी किया जाता है और लोगों को गुलाब फूल या गुलदस्ते देकर भी उन्हें अवेयर करने की कोशिश की जाती है पुलिस विभाग की तरफ से। लेकिन लोग अपनी जल्दबाजी के चक्कर में जो है हेलमेट वगैरह हेलमेट पहनकर निकलते नहीं है और अपने जीवन को और अपने परिवार वालों को खतरे में डालते हैं। तो मेरा इन लोगों से सभी पूरी पब्लिक से अपील है कि जब भी टू व्हीलर चलाएं तो टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जगदलपुर बस्तर से खबर। रायकोट में स्थित ब्रज मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाने का गंभीर आरोप सामने आया है। सच बेधड़क न्यूज चैनल द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद जिला कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की थी। हालांकि जांच टीम मौके पर वास्तविक स्थान पर न जाकर कंपनी द्वारा दिखाए गए दूसरे स्थान पर जांच कर लौटी। केवल जुर्माना लगाकर मामला समाप्त कर दिया। जब तक इस मामले में जिला कलेक्टर को बताया गया कि कंपनी ने ESP और अन्य वेस्ट मटेरियल डालकर प्राकृतिक जल स्रोत और नाले को पूरी तरह से बंद कर दिया है, तो उस पर कलेक्टर ने फिर से जांच के आदेश जारी किए हैं। के द्वारा जो है उनके ESP के संचालन से जो ESP डस्ट उत्पन्न होता है उसके यत्र तत्र फेंके जाने के संबंध में आज शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी हम तत्काल जांच कराएंगे और जो भी अगर उल्लंघन पाया जाता है उद्योग के द्वारा तो नियमानुसार जो है कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा की जाएगी। जब शिकायत आया था हमने उसको फिजिकली वेरीफाई करवाए थे, फिर नोटिस देके फिर उनको फाइन पेनाल्टी किए थे। अभी आप लोग द्वारा संज्ञान में आए कि दोबारा वहाँ इशू है करके, तो दोबारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और SDM का टीम से हम जांच कराएंगे और नियम का फॉलो नहीं कर रहे हैं और नियम के विरुद्ध काम हो रहा होगा तो उसमें। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में खाद की सरकारी किल्लत के बीच जमकर मुनाफाखोरी हो रही है, जिस पर नकेल कसने के लिए कृषि विभाग की टीम ने कई दुकानों में दबिश दी, जिसमें एक दुकान चालक यूरिया को 900 में बेचते हुए पकड़ा गया। इसलिए दुकान को 7 दिन के लिए निलंबित करने के अलावा मौके पर 525 बोरी यूरिया को जब्त कर लिया। DAP हाँ तो हाँ छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा ना, खत नहीं मिल रहा छत्तीसगढ़ में, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा भैया। तो कहाँ से लेके आ रहे हो? बामनीगुड़ा से लेके आ रहे हैं, 82 मारे हैं। बामनीगुड़ा उड़ीसा है कि छत्तीसगढ़? हाँ उड़ीसा है। उड़ीसा है। हाँ तो ये कितना में पड़ रहा है? ये 1650 में पड़ रहा है। 1650 रुपये। ये छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, खत नहीं मिल रहा है। क्या बोलते हैं? नहीं आ रहा है, खत नहीं आ रहा है, पूरा लक हो गया है, ऐसा बोल रहे हैं बेचने वाले लोग। तो इसीलिए उड़ीसा से लेके। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो हो जाइए सावधान, क्योंकि जिला परिवहन कार्यालय के सामने ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर दलाल अब सक्रिय हैं और कार्यालय पहुंचने से पहले ही वो आवेदकों को लंबी कतार और देरी से काम होने का हवाला देकर सीधा ही आवेदन नहीं करने की नसीहत देते हैं। तो वहीं कम समय में लाइसेंस बनवाने के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये तक भी मांगते हैं, जिसमें आवेदन शुल्क के अलावा ऊपरी राशि भी मांगी जाती है। इनसे मुक्ति दिलाने के लिए जिला परिवहन अधिकारी ने सरकार के चलाए गए अभियान को चलाया है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरकर निर्धारित शुल्क जमा कर ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा अन्य सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और दलालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
अभी यातायात का बहुत ज़्यादा पकड़ धकड़ चल रहा था, जिस कारण मैं आज लाइसेंस बनवाने आया था। जिससे यहाँ देखा कि यहाँ आते ही साथ आरटीओ ऑफिस के बाहर में इतना सारा दलाल बैठे हैं कि मैं बना देता हूँ, मेरा 3000 से 4000 के बीच में मांगते हैं और 5 मिनट लाइसेंस बना देता है। मैं पूर्व में आया था, जिसके बाद मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट रहने के बाद भी 3 से 4 दिन हो गया है। यहाँ सिस्टम पूरा बेकार है कि दलाल द्वारा 5 मिनट में लाइसेंस बनाने के आश्वासन दिया जाता है, ताकि यहाँ 3 से 4 दिन हो गए हम लोग यहाँ आते हैं। पूरा सिस्टम बेकार है आरटीओ ऑफिस का। एजेंट पकड़ते तो 4000 का थे और ऐसे हाथ बनवा खुद से बनवाए हाँ तब पता नहीं कितना लगी, तो अगर खुद से बना तो कम बन जाही और एजेंट पकड़िया तो 4 से 5000 लगी। खुद से बनवाया में दो थोड़ा इधर इतनी घूमेल पड़ी बस, कुछ नहीं। एजेंट पकड़े एजेंट के चक्कर बेकार है, एजेंट रहना नहीं चाहिए, ये मोर कहना है। आदमी कहाँ से सब पकड़ी एजेंट कि इसमें तो मेरा आम जनता से अपील रहेगा कि अपना लाइसेंस के लिए आवेदन वो स्वयं परिवहन.gov.in में जाके कर सकते हैं। अन्यथा परिवहन सुविधा केंद्र में भी जाके अपना लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। वहाँ जो शुल्क पटेगा वो निर्धारित शासन द्वारा जो देय शुल्क है वही पटेगा। इसके अलावा मेन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपना आवेदन करके आरटीओ ऑफिस आके अपना ड्राइविंग टेस्ट दे के अपना लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। इसमें किसी भी दलाल या किसी ऐसे आदमी के अनऑथराइज्ड आदमी के उसमें ना पड़े कि कोई बोलता है 5 मिनट में लाइसेंस बन जाता है, यहाँ नहीं आना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में इस बार गणपति उत्सव में एक से बढ़कर एक गणपति मूर्ति और आकर्षक पंडाल को देखने मिल रहे हैं। चांपा में भी युवाओं ने अपने नगर को धार्मिक और सांस्कृतिक बनाने के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए इस वर्ष विशेष पहल की है और चांपा भाले राव मैदान के सामने तिरुपति बालाजी का मंदिर और मूर्ति का पंडाल बनाए हैं। पंडाल के अंदर गणपति बाप्पा रिद्धि सिद्धि और मूषक के साथ विराजमान है। बस्तर से आया हूँ, तो इधर अभी उत्सव देखने आया था। बहुत अच्छा लगा, ये तिरुपति बालाजी मंदिर के हिसाब से बनाया गया है इसका डिजाइन, बहुत ही अच्छा। मतलब अंदर आप सभी आइए। ये हमारा प्रथम वर्ष है श्री सिद्धि विनायक समिति चापा का, और हमने इसकी शुरुआत हमने एक नॉर्मल सी मतलब मीटिंग में बैठे थे सब लड़के युवा ग्रुप, तब बात निकली कि कैसे करना है करके गणेश जी को हम लाएंगे बैठाएंगे करके, और हमने रामेश्वरम टेम्पल के थीम पे इसका थीम सोचा था। और हमारा प्रथम वर्ष है और अभी तक बप्पा की कृपा से सब सक्सेसफुल हो रहा है। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है, हम इसको चापा का गौरव बनाना चाहते हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि पहले 2-3 लोग हम लोग थे, दोस्त लोग, कि इस साल कुछ करना है। मतलब जैसे चापा में पहले बहुत फेमस था ये गणेश पूजा के नाम से, वो धीरे धीरे क्या थोड़ा कम होते गया, सबका इंटरेस्ट मतलब इधर उधर चले गया। जैसे कि सब नहला जांजगीर जाते थे, तो चापा में क्या है थोड़ा कम हो गया। तो हम लोगों ने सोचा कि इस साल कुछ नया करते हैं। हम मतलब हमारे में था ही नहीं कि हम इतना बड़ा कर पाएंगे कभी, हमने तो ऐसे छोटा सा सोचा था कि थोड़ा सा ग्रुप बनाते हैं दोस्त लोगों को जोड़ के और एक मतलब तैयार करते हैं, कुछ भी करते हैं मतलब चापा के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के पथरिया में सत्ता के नशे में चूर रक्षक भक्षक बन गया है। गांव का सरपंच ही गांव की बहू बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। जनता सरपंच इसलिए चुनती है कि वो जनता के हर सुख दुख में काम आए। सरपंच इंदल सिंह गौंड ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मामला तब सामने आया जब सरपंच ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की। जब महिला चीखने लगी तो जान से मारने की धमकी दी। मामले को लेकर ग्रामवासी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरपंच को हटाने और दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। इस पर एसडीएम रेखा चंद्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शिकायत प्राप्त हो गई है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी सरपंच को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ग्राम पंचायत जगता कापा के ग्रामीण और विशेषकर महिलाएं जो अभी वर्तमान में सरपंच है उनके खिलाफ शिकायत लेके आई हैं और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ है। महिलाओं का छेड़खानी वाला मामला है। चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुका है और उनको हटाने के बारे में मांग किया जा रहा है, तो अभी तो वर्तमान में स्थानापन्न सरपंच घोषित किया जाएगा। उसके बाद उनके हटाने के लिए जो भी आवश्यक नियम अधिनियम में जो भी लिखे हैं उसके संबंध में कार्यवाही की जाएगी और गाँव वालों की जो मांग है नियम अनुसार कार्यवाही किया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है सरपंच चाकू लेके घूमता है। जी, तो अभी ये सब का जांच कराया जाएगा। अभी एफआईआर दर्ज हुआ है तो उसमें पुलिस वाली कार्रवाई जो है वो करेंगे। बाकी जो अधिनियम में जो पंचायत अधिनियम में जो पदच्युत करने का जो अधिकार है वो अनुभागीय
और अब खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से, जहां पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मितानिनों का आंदोलन एक बार फिर तेज है। प्रदेश भर की मितानिनें अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर में बड़ा आंदोलन कर रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के उद्देश्य से हजारों की संख्या में मितानिन रायपुर पहुंची। बेमेतरा जिले से रायपुर की ओर जा रही मितानिनों को पुलिस प्रशासन ने बेरला के लिमाही चौक पर रोक दिया, जिससे सड़क पर भारी जाम की स्थिति निर्मित हो गई। घंटों तक यातायात बाधित रहा और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। धरना प्रदर्शन में शामिल मितानिन संघ की महिलाएं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी 3 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होती हैं, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मितानिन प्रोत्साहन राशि मिलते ओमा 50% वृद्धि करेंगे, एक घोषणा पत्र में छपाए थे, और तीसरा ठेका प्रथा बंद करेंगे, एनएचएम में संविलियन करेंगे। ये तीनों मांग थे, इसलिए हम लोग उन्हीं के छपाए हुए मांग के लिए हड़ताल कर रहे हैं। 29 तारीख को धरना दिए थे सभी पूरा छत्तीसगढ़ के 80,000 लगभग मितानिन, हेल्पर डेस्क और बीसीएमटी सभी। उसके बाद 7 दिन का समय दिए थे शासन को कि 7 दिन में हमसे कुछ बोले, कुछ आश्वासन दे करके कुछ भी नहीं दिए। हम लोग उतर रायपुर जा रहे थे, लेकिन हमको बीच में रोक दिए गए। फिर भी से हम बिना खाना पीना खाए हम यहाँ दिन भर बैठे हैं। हमारी मांगे पूरा करो ऐसे करके। क्या है आपकी मांगे? हमारी मांगे 50% देंगे ऐसे करके बोल रही थी, वो नहीं दे रहे हैं। इसलिए क्या चाहते हो आगे? आगे